मैं राकेश कुमार चंद्रवंशी चंद्रा जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं, जिससे मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह जो हमारे श्रीमान माननीय मुरलीधर जी भोजवाल जी जो हैं, इन्होंने यह पुस्तक लिखी है भोजवाल दर्पण, जिसके विषय में मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपको यह पुस्तक चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उस टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके इस पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह जो पुस्तक है इसमें बहुत सारी जानकारी वह है जो कि हमें ना ही तो धर्म ग्रंथ में ना ही तो इतिहास ग्रंथ में कहीं पर जानकारी उपलब्ध होती ही नहीं है। बहुत सी कुछ जानकारी ऐसी है जो कि हमें धर्म ग्रंथ और इतिहास ग्रंथ में उपलब्ध हो जाती है। तो वैसे ही एक जानकारी मैं आपके समक्ष जो लेकर के आया हूँ आज, जैसा कि आप भोजवाल दर्पण पुस्तक के पेज नंबर 6 पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि प्राचीन समय में अर्थात पहले कि एक आर्यवंश और एक दैत्यवंश होता था, जबकि यह जानकारी निराधार है। प्राचीन समय में आर्यवंश या दैत्यवंश नहीं होता था, बल्कि सूर्यवंश और चंद्रवंश होता था। यह पता होना चाहिए। इसी बात को बताने के लिए मैंने आज यह वीडियो बनाई है। मैंने सोचा कि इस बात को बताना उचित होगा, क्योंकि लोग बागों के पास में पुस्तकें उपलब्ध ना होने की वजह से कोई भी आता है और कुछ भी बता करके चला जाता है। उनको यह पता ही नहीं चलता कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, जैसे कि इसमें व्याख्या की गई है कि जो आर्य लोग होते थे वह शुद्ध, सात्विक तथा सदाचारी तथा शाकाहारी होते थे। वह इन्होंने व्याख्या ठीक की है। और जो दैत्य लोग अर्थात जो दस्यु होते थे वह अत्याचारी होते थे, मांसाहारी होते थे तथा दूसरों को सताने वाले होते थे। ऐसी जो इसमें व्याख्या श्रीमान माननीय भोजवाल मुरलीधर जी ने जो की है, वह व्याख्या तो इनकी ठीक है, लेकिन इन्होंने गलती सिर्फ यहाँ पे एक ही की है, और वो यह की है कि इन्होंने आर्य को आर्यवंश कहा है और जो दस्यु हैं उनको दैत्यवंश कहा है। ना ही तो कोई आर्यवंश होता था, ना ही तो कोई जो दैत्यवंश होता था। आर्य सिर्फ जो उसको कहा जाता था जो कि सदाचारी होता था, सात्विक होता था तथा शाकाहारी होता था, दूसरों को कष्ट ना देने वाला होता था, उसको आर्य कहा जाता था। और दूसरा शब्द इन्होंने यहाँ पे लिया है दैत्य। दैत्य, पहली बात तो दैत्य कोई जो है शब्द उस समय में नहीं होता था। सिर्फ दो ही प्रकार के मनुष्य होते थे, एक आर्य और एक दस्यु, और यही दो शब्द हमारे लिए मिलते हैं। तो जो दस्यु होते थे, जिनको कि इन्होंने जो दैत्य कहा है, वह आर्यों के ठीक विपरीत होते थे। जैसे किसी को सताना, मारना, पीटना तथा मांसाहारी तथा लूटपाट करना इत्यादि उनका कार्य होता था। यह सब जो है दस्यु की श्रेणी में आता है। चोरी करना, लूटना, किसी को पीटना या जो है सताना, यह सब जो भी यह पुरुष करता है वह जो है दस्यु की श्रेणी में आता है। ये दो प्रकार के मनुष्य होते थे, आर्य और दस्यु। अगर हम वंश की बात करें तो वंश सिर्फ जो दो ही होते थे, सूर्यवंश और चंद्रवंश। जैसे आप जो है इस तरीके से समझ सकते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के जो पुत्र हुए विवस्वान अर्थात सूर्य। इन्हीं के नाम से इस वंश का नाम जो है सूर्यवंश पड़ा। चंद्रवंश जो कि ब्रह्मा जी के दूसरे पुत्र हुए थे अग्नि, अग्नि के पुत्र हुए अत्रि, और अत्रि के जो पुत्र हुए सोम अर्थात के चंद्र। तो उनके नाम की वजह से ही इस वंश का नाम चंद्रवंश पड़ा। अब कुछ लोग आर्य शब्द से चिढ़ते हैं, बुरा मानते हैं। तो यहाँ पे जो भी भुर्जी समाज से या भोजवाल समाज से जो भी इस वीडियो को देख रहा है,
तो वह इस पुस्तक में देख ले। भोजवाल दर्पण में पेज नंबर 6 पर यह लिखा हुआ है कि जो आर्य होते थे वह शुद्ध सात्विक शाकाहारी होते थे। तो यहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे श्रीमान भोजवाल मुरलीधर जी ने यह बात कही है। और यही बात हमारे रामायण, महाभारत, वेद, गीता, शास्त्रों में भी कही गई है। वेद का तो यहाँ तक मानना है कि संसार को आर्य बनाओ। जैसे आप वाल्मीकि रामायण में देख सकते हैं, वाल्मीकि रामायण में बालकांड सर्ग 1 श्लोक संख्या 16 में कहा गया है, यहाँ पे नारद मुनि महर्षि वाल्मीकि से कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी के गुण और स्वभाव को बता रहे हैं। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में पहुँचती हैं उसी प्रकार से उनके पास, किनके पास? श्री रामचंद्र जी के पास सदा सज्जनों का समागम लगा रहता है, वे आर्य हैं। ऐसा मैंने नहीं, नारद मुनि महर्षि वाल्मीकि से कह रहे हैं। और वेद में लिखा है कृवंतो विश्व आर्यम, अर्थात के संसार को आर्य बनाओ। ये आप देख सकते हैं ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 63 और मंत्र संख्या 5 में ऐसा बताया गया है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं? अध्याय 2 श्लोक 2 में आप देख सकते हैं, हे अर्जुन, इस विषम समय में तुझे यह मोह कहाँ से आ लगा? ऐसे समय में इस प्रकार का मोह आर्यों के लिए शोभा नहीं देता या आर्य लोगों के लिए अनजाना है। ऐसे शब्द भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे हैं, लेकिन उसके उपरांत भी कुछ लोग आर्य शब्द से चिढ़ते हैं। बल्कि मैं तो यह कहना चाहूँगा कि सभी लोग अपने आप को आर्य माने, आर्य बने, मांस, मछली आदि का सेवन करना बंद करें। तो आज आप समझ गए होंगे कि वंश किसे कहते हैं, वंश परंपरा किसे कहते हैं। वैसे हम वंश परंपरा पर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और आर्य किसे कहते हैं, दस्यु किसे कहते हैं। आर्य कोई वंश नहीं था और ना ही दैत्य नाम का कोई वंश था। वंश सिर्फ 2 ही थे, सूर्यवंश और चंद्रवंश। आगे चलकर और भी वंश बने जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं और ऑल वीडियोज़ पर सेट करें, जिससे मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले और आप हमारे वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। तो आज और अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।